साथियों नमस्कार। एक लंबे अरसे से प्रतीक्षा कर रहा था कि आप सबसे रूबरू हुआ जाए, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण संभव नहीं हो सका। अब जब संयोग उपस्थित हुआ है तो इस मंच के माध्यम से नियमित रूप से आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। संवाद स्थापित करने का, इसे मजबूती देने का, आप सबसे रूबरू होने का जो सबसे मुख्य उद्देश्य है वो ये कि हम सब 21वीं सदी के 2 दशक पूरे कर चुके हैं। 2 दशक मतलब कि 20 साल एक लंबा समय है, और इस समय जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है कि 21वीं सदी में 21वीं सदी के 2 दशक बीतने के बाद या आने वाले समय में वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में, उनके समाधान को खोजने के संदर्भ में भारत की क्या भूमिका है या भारत किस हद तक सहायक है। साथियों, जब से सभ्यता का सूर्य उदित हुआ तब से लेकर आज तक सनातनी संस्कृति ने पूरी दुनिया में एक छत्र राज किया है। अब ये बात अलग है कि समय के उतार चढ़ाव देखते हुए कई बार ये धूमिल होती गई, कई बार चीज़ें उतना प्रभावी नहीं हो पाई, लेकिन गर्व का विषय ये है कि सूर्य अस्त नहीं हुआ। सूर्य अस्त नहीं हुआ, आप ये मान लो। तो कुल मिलाकर आज के संदर्भ में जब आज हम देखते हैं कि दुनिया जिन समस्याओं से जूझ रही है, तो उन समस्याओं को लेकर, चाहे फिर वो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो, चाहे वो ओजोन डिफ्लेशन की समस्या हो, वाटर क्राइसिस हो, सॉइल क्राइसिस हो, जेंडर इनइक्वालिटी हो, फूड क्राइसिस हो, इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स, और उन सभी प्रॉब्लम्स का समाधान, समस्याओं का समाधान सनातनी संस्कृति में है, सनातनी धरातल में है, भारतीयता के भाव में है, सनातनी जीवन शैली में है। यही कारण है कि पूरी दुनिया की निगाहें आज हिंदुस्तान पर टिकी हुई हैं। यही कारण है कि आज दुनिया हिंदुस्तान को एक विश्वास भरी नजरों से देख रही है। साथियों, जब भी मैं 21वीं सदी में भारत की कल्पना करता हूँ, 21वीं सदी में भारत की भूमिका की कल्पना करता हूँ, तो एक नाम का जिक्र मैं करता रहता हूँ, एक नाम का जिक्र मुझे हो ही जाता है, और वो है स्वामी विवेकानंद जी का नाम। सैकड़ों साल पहले जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, तो विदेशी भूमि पर जाकर उन्होंने भविष्य का आकलन करते हुए, और बड़ी तेज नजर थी, क्योंकि उन्होंने तभी बताया कि 21वीं सदी में हिंदुस्तान की सदी होगी, सनातनियों की सदी होगी। लेकिन जो भी समस्याएं आज हैं वर्ल्ड में, या जो भी समस्याएं बढ़ रही हैं, आने वाले समय में उन समस्याओं का समाधान आधुनिकता और आध्यात्मिकता के संतुलन की बुनियाद पर टिका होगा। आधुनिकता और आध्यात्मिकता के परस्पर सहयोग पर आधारित होगा। और आज हम ये सारी चीज़ें देख भी रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे अस्थिरता, अशांति, आतंक और वैमनस्य, इन सब चीज़ों को अगर कहीं से हम समाधान खोजने की कोशिश करें, तो वास्तव में एक कल्याणकारी नेतृत्व की आवश्यकता है। कल्याणकारी नेतृत्व को थोड़ा सा गंभीरता से इसलिए भी समझना जरूरी है, क्योंकि जो है 2 विश्व युद्धों के बाद जब दुनिया को दिशा दिखाने की ज़रूरत हुई, तो महाशक्तियों ने नेतृत्व दिया। पावर, सैन्य पावर में थी, इकोनॉमिकल पावर उनके पास थी। 70 से 80 साल तक उन्होंने नेतृत्व किया। कई बार 2 महाशक्तियाँ रही, फिर अमेरिका ने एक छत्र नेतृत्व प्रदान करने की कोशिश की। उसके बाद बहुध्रुवीय विश्व आज हमारे सामने है। लेकिन दुख की बात यह है कि
इनका नेतृत्व या इनकी जो भूमिका रही वो दुनिया को आगे ले जाने के बजाय और भी अधिक अस्थिर वातावरण की तरफ लेकर जाती हुई दिखाई पड़ती है। अब भारत की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारतीय धरती में कल्याणकारी नेतृत्व देने की क्षमता है। क्षमा, दया, शांति, साहस, समता, सरलता, सद्भाव, सौहार्द, प्रेम और परस्पर सहयोग, भाईचारे की बुनियाद को लेकर जो नेतृत्व प्रदान करने की दिशा है वह दिशा भारतीय भूमि पे निहित है। भारत तपस्वियों की भूमि है, मनीषियों की भूमि है, संतों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है और तपस्वियों के तपोबल ने निरंतर भारतीयता को दिशा दी है, सनातन संस्कृति को संजोए रखा है। तो आज हम एक नए पैराडाइम से जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान हेतु एक संतुलन के मार्ग जो विवेकानंद जी ने काफ़ी पहले बताया था और जिसकी तरफ पूरी दुनिया की नगरें काफ़ी विश्वस्त होकर टिकी हुई हैं, उस मार्ग को मजबूती प्रदान करते हुए दुनिया के सामने रखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगले 2 दशकों के बाद 20 से 25 साल बाद दुनिया जहाँ पर भी होगी आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एक कल्याणकारी नेतृत्व की आवश्यकता जरूर से जरूर होगी। और उस कल्याणकारी नेतृत्व को अगर अभी से हम इस चीज़ को गंभीरता से लेकर आगे बढ़ें तो उस कल्याणकारी नेतृत्व की जगह भरने में भारत पूरी तरीके से सक्षम है। एक युवा राष्ट्र है, युवा शक्ति है, सामर्थ्यवान है, शक्तिवान है, सबल है और सक्षम है। साथियों, मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन तमाम लोगों के विचारों को सुनूं जिनका एक लंबा जीवन का अनुभव है और जो वास्तव में भारत की समृद्धि के लिए, सनातनी संस्कृति के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। और इसलिए मैं भी इस मंच के माध्यम से कोशिश करूंगा कि नियमित रूप से आप सबसे जुड़ा रहूं और वैचारिक धरातल पर संतुलन के मार्ग को मजबूती मिल सके इस दिशा पे निरंतर काम करता रहूं। तो थैंक यू वेरी मच और नमस्कार। थैंक यू।